क्या आप जानते हैं कि क्यों गणेश चतुर्थी की रात चांद को देखने से मना किया जाता है? क्यों उनकी पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है? और आखिर ऐसा क्या है उनके विवाह की कहानी में कि उन्हें रिद्धि और सिद्धि से विवाह करना पड़ा? और क्यों सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही की जाती है? तो चलिए चलते इस अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा पर और जानते हैं इन सब चीजों के बारे में गहराई से आज के इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। कहा जाता है कि एक बार गणेश जी गंगा तट पर गहन तपस्या में लीन थे। उसी समय वहां से तुलसी देवी गुजरी। जब उनकी नजर गणेश जी के तेजस्वी और मनोहर रूप पर पड़ी तो वे उन पर मोहित हो गई और उन्होंने गणेश जी के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तब गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मेरा जीवन तप और साधना के लिए समर्पित है। यह बात तुलसी देवी को सहन नहीं हुई और उन्होंने क्रोध में आकर गणेश जी को श्राप दे दिया, तुम्हारा विवाह अवश्य होगा और वह भी दो बार होगा। श्राप सुनते ही गणेश जी भी क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुलसी देवी को श्राप दिया, तुम सदा एक पौधे के रूप में पृथ्वी पर रहोगी और मेरी पूजा में कभी स्वीकार नहीं की जाओगी। तभी से गणेश पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित है। लेकिन तुलसी के श्राप को भी सत्य होना था। समय बीता और ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से दो दिव्य कन्याओं को उत्पन्न किया, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि समृद्धि की देवी मानी जाती हैं और सिद्धि बुद्धिमत्ता की। ब्रह्मा जी ने गणेश जी को उनका गुरु बनाया। दोनों बहनें गणेश जी से शिक्षा पाने लगी। धीरे धीरे समय बदला और नियति ने वही करवाया जो तुलसी के श्राप में कहा गया था। रिद्धि और सिद्धि का विवाह स्वयं गणेश जी से हो गया। इस पावन विवाह से गणेश जी को दो पुत्र हुए, शुभ और लाभ। तभी से घरों में अक्सर यह कहा जाता है कि जहां गणेश होंगे वहां शुभ और लाभ स्वतः ही उपस्थित होंगे। तभी से यह नियम बन गया कि गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र का उपयोग वर्जित है। तुलसी माता को केवल भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा में अर्पित किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो लाइक जरूर करें और कमेंट में गणपति बप्पा जरूर लिखें। क्या आपने कभी सोचा है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और विघ्नकर्ता क्यों कहा जाता है और क्यों सबसे पहली पूजा गणेश जी की ही की जाती है? तो चलिए अब जानते हैं इसके पीछे की असली सच्चाई। गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, हर बाधा को दूर करने वाले। यही कारण है कि जब भी कोई नया काम शुरू होता है, कोई शुभ अवसर आता है या कोई पूजा अर्चना होती है तो सबसे पहले उनका आह्वान किया जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि बिना गणेश वंदना के कोई भी कार्य सफल नहीं होता। लेकिन इसके पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा रहस्य छिपा है। एक बार की बात है, सभी देवता यह विवाद करने लगे कि कौन सबसे श्रेष्ठ है और किसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए। इस विवाद का निपटारा करने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय अपने तेज वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। लेकिन गणेश जी, जिनका वाहन एक साधारण चूहा था, वे मुस्कुराए और माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा कर बोले, मेरे लिए आप ही संसार हैं। उनकी बुद्धिमानी और भक्ति देखकर देवताओं ने स्वीकार किया कि गणेश जी ही प्रथम पूज्य। तभी से हर पूजा की शुरुआत उन्हीं के नाम से होती है। पर गणेश जी का स्वरूप केवल विघ्नहर्ता तक सीमित नहीं है, वे उतने ही विघ्नकर्ता भी हैं। जब हम धर्म और सद्गुणों की राह पर होते हैं तो वे हमारे सारे अवरोध मिटा देते हैं और हमारी यात्रा सरल बना देते हैं। लेकिन जब हम गलत राह पर चलते हैं, जब हमारे कदम पाप, छल या अन्याय की ओर बढ़ने लगते हैं, तब वही गणेश हमारे मार्ग में विघ्न खड़े कर देते हैं। वे रुकावटें जिन्हें हम अक्सर बदकिस्मती समझ बैठते हैं, दरअसल उनके संकेत होते हैं कि हम गलत रास्ते पर हैं। सोचिए, अगर हमें कभी कोई कठिनाई ही ना मिले, अगर हर राह इतनी आसान हो कि हम चाहे जैसे भी जिए, तो शायद हम गलतियों से कभी ना रुके। गणेश जी का विघ्नकर्ता रूप हमें रुकने पर मजबूर करता है, सोचने का अवसर देता है और सही दिशा की ओर मोड़ देता है। यही कारण है कि उनकी पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि वे ही तय करते हैं कि आगे बढ़ने वाला मार्ग शुभ है या अशुभ। तो मित्रों, जब अगली बार आपके जीवन में अचानक कोई रुकावट आए तो उसे सिर्फ बदकिस्मती मत समझना। हो सकता है वह गणेश जी का आशीर्वाद हो, जो आपको गलत दिशा से हटाकर सही राह दिखा रहा हो। यही गणेश जी का असली वरदान है। वे हमारे विघ्न भी हैं और हमारे उद्धारक भी। लेकिन क्या आपको पता है कि गणेश जी ने एक ऐसा रूप भी लिया था जो सदा काम, वासना और स्त्री संबंध में लीन रहते थे? लेकिन आखिर ऐसा क्यों? गणेश जी को हम सब ने हमेशा विघ्नहर्ता, बुद्धि और समृद्धि के देवता के रूप में जाना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का एक ऐसा रूप भी है जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं? वह रूप है उच्चिष्ट गणपति। यह स्वरूप साधारण पूजन का हिस्सा नहीं है, बल्कि तंत्र, अघोर और गुप्त साधनाओं से जुड़ा हुआ है। कथाओं में वर्णन है कि उच्चिष्ट गणपति को ऐसा स्वरूप माना गया है जिसमें वे सदैव काम, वासना और स्त्री संबंध में लीन रहते हैं।
उनकी मूर्तियां अक्सर उन्हें एक स्त्री के साथ गहन आलिंगन में दिखाती हैं। सवाल उठता है, आखिर वह गणेश जो विवेक और संयम के देवता माने जाते हैं, उन्होंने ऐसा रूप क्यों धारण किया? तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार इसका रहस्य और भी गहरा है।